हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरिदा मैथ्स गुरु। आइए फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एक्सटेंशन है ओपन सेट और क्लोज सेट के जस्ट बाद वाला टॉपिक है। ये टॉपिक जो है वो लिमिट पॉइंट हम डिस्कस यहाँ करेंगे। किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। और ये टॉपिक जो है वो CSI या नेट के सिलेबस में, IIT जैम के सिलेबस में, गेट के सिलेबस में, साथ ही साथ BSc MSc और DU अदर कॉलेजेस जो है उनके एंट्रेंस एग्जाम फॉर MSc के लिए भी ये उन सभी के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, टाइम टू टाइम अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें, लेक्चर्स मिलते रहें। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपने लेक्चर को। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है, उसको जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि ए रियल डेफिनेशन क्या कहती है। ए रियल नंबर स्मॉल पी, कोई भी रियल नंबर स्मॉल पी है इज सेट टू बी ए लिमिट पॉइंट। वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा किसका, ऑफ ए सेट एस सबसेट ऑफ आर। यानी कि आर रियल नंबर के सेट का कोई भी सबसेट अगर एस हमारे पास है और उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी पी एक रियल नंबर हमें मिल पा रहा है रियल नंबर के सेट में पी पॉइंट, तो पी पॉइंट जो है वो एस सेट का क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। कब, इफ एवरी एनबीडी ऑफ पी, पी के कोई भी नेबरहुड हम बनाए तो कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ एस डिफरेंट फ्रॉम पी। यानी कि अगर किसी सेट एस के कोरस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट पी ऐसा हमें मिल पा रहा है जिसके अबाउट अगर हम नेबरहुड बनाए, कोई भी, कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी अगर हम नेबरहुड बनाए, तो उस नेबरहुड के अंदर कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर आ जाए जो सेट एस का हो डिफरेंट फ्रॉम पी। फिर से रिपीट करते हैं, इफ एवरी एनबीडी ऑफ पी, यानी कि हर एक नेबरहुड ऑफ पी कंटेन करता हो ए पॉइंट ऑफ एस, एस के एक पॉइंट को कंटेन करता हो डिफरेंट फ्रॉम पी, पी के अलावा कोई और पॉइंट भी कंटेन करने वाला अगर हमारे पास पी के अबाउट एक ऑलवेज नेबरहुड एग्जिस्ट करता है पी का, तो जो कि एस के कम से कम एक पॉइंट को कंटेन करता हो डिफरेंट फ्रॉम पी, तो उस केस में पी पॉइंट जो है वो एस का क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। क्लियर। उसके बाद इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि पी लिमिट पॉइंट होगा सेट एस सबसेट ऑफ आर का अगर एप्सिलॉन हमेशा हमें फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट P1 जरूर मिल जाए। कैसा कि जो P की माइनस एप्सिलॉन की जो हम नेबरहुड बना रहे हैं, ओपन इंटरवल बना रहे हैं P पॉइंट के अबाउट, उसके अंदर कंटेन्ड हो किसका पॉइंट, S का। या ये सिंपल सी बात है कहने का, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी सेट S को का हमें P पॉइंट कोई गिवन है, ये P पॉइंट एस सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा चेक करना है, तो सिंपल सा काम करो कि P पॉइंट के अबाउट एक ओपन इंटरवल बना लो। ओपन इंटरवल एप्सिलॉन बना लिया, एप्सिलॉन डिस्टेंस का, तो ये जो ओपन इंटरवल बनाया इसमें सेट S का अगर एक कम से कम एक पॉइंट P1 एस सेट का एग्जिस्ट कर जा रहा है जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है, तो उस सेट में हम कहेंगे कि एस सेट जो है पर वो पॉइंट P1 क्या होना चाहिए, P से डिफरेंट होना चाहिए। तो उस सेट में, उस केस में हम कहेंगे कि एस सेट का P पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी बनता है जो शायद MCQ पेपर अगर होता है तो वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि P इज नॉट ए लिमिट पॉइंट। P लिमिट पॉइंट किसी सेट का कब नहीं बनेगा, वो तब नहीं बनेगा जब हम P पॉइंट के अबाउट ओपन इंटरवल बनाए और S सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन लें। तो S सेट और उस इंटरवल के अंदर या तो कॉमन पॉइंट कोई भी ना हो, दोनों में से कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि इंटरसेक्शन के अंदर S सेट का कोई भी पॉइंट इंक्लूडेड ना हो, तो यानी कि नल सेट आए इन दोनों का इंटरसेक्शन, 5 एम्प्टी सेट आए, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो P पॉइंट है जिसके अबाउट नेबरहुड हम कोई भी बना रहे हैं, तो वो S सेट के साथ कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं लग रहा है, तो वो पॉइंट P क्या नहीं होगा, एस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। और ये दूसरा केस है कि अगर इंटरसेक्शन बने और वो सिर्फ और सिर्फ P पॉइंट है तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि इंटरवल जो भी बन रहा है, यानी कि नेबरहुड जो भी बन रहा है, उसका एस सेट के साथ इंटरसेक्शन P के अलावा कोई और पॉइंट कॉमन जरूर होना चाहिए। पर अगर एग्जैक्ट P ही आ रहा है और कोई नहीं आ रहा, तो भी वो नेबरहुड P पॉइंट एस की नहीं बनेगा। प्यारे दोस्तों, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम जान लेते हैं, इस डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर एक सेट एस हमें गिवन है जिसमें एलिमेंट 1, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके से ये सेट के एलिमेंट्स हमें गिवन है, सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट 1, 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन, ये एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट के लिए अगर हम देखें तो इस सेट का लिमिट पॉइंट चेक करना है, तो नंबर लाइन पर एक बार हम जानते हैं, नंबर लाइन पर इनको प्लॉट कर लेते हैं। तो नंबर लाइन पर अगर हम संख्या रेखा पर यानी कि रियल नंबर लाइन पर हम अगर देखें तो इसका पहला पॉइंट सेट का यहाँ पर कहीं पर 1 आ रहा है, दूसरा आ जाएगा 1/2, यहाँ 1/4, फिर 1/3, इस तरीके से 0। तो ये सारे एलिमेंट किसके क्लोज होते चले जा रहे हैं, 0 के क्लोज होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों अगर हम देखें तो ये एक पॉइंट ऐसा यहाँ पर 0 हमें दिख रहा है कि 0 के अबाउट अगर हम कोई भी एप्सिलॉन कितना भी स्मॉल ले ले और उसको लेकर एप्सिलॉन डिस्टेंस 0 माइनस एप्सिलॉन लेफ्ट जाए और 0 प्लस एप्सिलॉन राइट जाए, तो इसमें जो ओपन इंटरवल बनाएंगे, इस इंटरवल के अंदर चाहे एप्सिलॉन कितना भी स्मॉल ले ले, हमेशा इस सेट का एक पॉइंट जरूर आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट जितना लेफ्ट जा रहे हैं उतना ही 0 के पास जा रहा है। 1/3 0 से 1/3 से कम 1/4 हो जा रहा है, 1/4 से और लेस 1/5 होगा, और ये 0 के क्लोज 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 होते चले जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों अगर हम देखें तो 0 से जो ओपन इंटरवल बनाएंगे तो लेफ्ट साइड तो इस सेट का कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, पर
राइट साइड इस सेट का कोई ना कोई पॉइंट जरूर आ जाएगा, चाहे एप्सिलॉन हम कितना भी स्मॉल लें। तो यहाँ से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाता है कि जो 0 पॉइंट है उसमें सेट का कम से कम एक पॉइंट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, इसलिए जो भी अपन इंटरवल बनाएंगे यानी कि नेबरहुड बनाएंगे तो उस 0 के अबाउट उसमें हमेशा सेट एस का एक ना एक पॉइंट जरूर आएगा 0 के अलावा। तो इसका मतलब ये सेट एस जो है वो उस सेट का 0 क्या बन रहा है, यहाँ पर लिमिट पॉइंट बन रहा है। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू भी बताया हुआ है, मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन को 1/10 लिया हुआ है, तो उस केस में जो नेबरहुड बना ये 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल बन जाएगा। और ये ओपन इंटरवल के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 1/11 भी इंक्लूडेड होगा, 1/10 भी, और इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट होंगे जो कि किसके अलावा 0 की नेबरहुड बनाई थी, तो 0 के अलावा भी पॉइंट इसमें इंक्लूडेड आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये 0 जो है वो इस सेट की क्या बन रहा है, ऐसी नेबरहुड या ऐसा ओपन इंटरवल बन रहा है इस सेट के कोरस्पॉन्डिंग 0 के अबाउट, जिसमें 0 के अलावा कोई और पॉइंट भी सेट का आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट 0 जो है वो सेट एस का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को सिंपल सी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि किसी भी सेट का कोई पॉइंट अगर लिमिट पॉइंट उस सेट का बनना है तो कोई भी रियल नंबर किसी सेट का लिमिट पॉइंट बन रहा है। ध्यान रहे ये बात श्योर नहीं है कि सेट का लिमिट पॉइंट सेट के अंदर बिलोंग करे। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट बन रहा है, पर 0 इस सेट में कभी भी इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि इसमें एलिमेंट क्या है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, यानी कि 1 अपॉन नेचुरल नंबर की फॉर्म में है। पर नेचुरल नंबर जो n है वो कभी भी नेचुरल नंबर के सेट में इनफाइनाइट इंक्लूडेड नहीं होता। हाँ ये है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी जरूर होगा, n की तरफ को अप्रोच करेगा तो 1/2, 1/4, 1/3 ये 0 के क्लोज तो होते चले जाएंगे पर एग्जैक्टली 0 नहीं होंगे। इसका मतलब इस सेट के अंदर 0 इंक्लूडेड नहीं होगा। पर हाँ यहाँ हम चेक भी किया है कि 0 इस सेट की लिमिट पॉइंट है, तो यानी कि ये श्योर नहीं है कि किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट ऑलवेज सेट के अंदर बिलोंग करे, सेट के अंदर ना भी बिलोंग करे, ऐसा भी हो सकता है जैसा यहाँ इस एग्जाम्पल में हो रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ से लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन मेरे हिसाब से अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। हाँ मैं आप लोगों को एक बेसिक जो नॉर्मल लैंग्वेज में एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो यहां पर ये समझ लो, सिंपल एक ट्रिक बताता हूं कि सेट अगर एस कोई भी है तो उस सेट के अंदर ऐसा पॉइंट रियल नंबर के सेट में से देखो, रियल नंबर ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसके आसपास इस सेट के एलिमेंटों की भीड़ इकट्ठी हो जाए, यानी कि बहुत सारे बिल्कुल क्लोज एलिमेंट जिस नंबर के पास इस सेट के मिलते रहे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सेट के कोरस्पॉन्डिंग इस सेट को अगर नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो एलिमेंट 1 यहाँ आया, फिर 1/2 आया, फिर 1/3 आया, फिर 1/4 आया, 1/5, 1/6, 1/10 और 0, 0, 0 के पास चलते चले जाएंगे और बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जितना हम आगे जाएंगे। इसका मतलब 0 के जस्ट इधर कोई भी ओपन इंटरवल बनाएंगे तो इस भीड़ में से कोई ना कोई एक मेंबर इस ओपन इंटरवल के अंदर जरूर आ जाएगा सेट का 0 के अलावा। इसका मतलब 0 ही वो ऐसा नंबर है, रियल नंबर, जिसके आसपास इस सेट के सभी एलिमेंटों की बहुत सारी भीड़ आ रही है। तो इस केस में इसका मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेबरहुड जरूर ऐसा बन जाएगा, ओपन इंटरवल ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसमें सेट का 0 के अलावा कोई और पॉइंट जरूर मिल जाएगा। इसका मतलब 0 इसकी लिमिट पॉइंट बन जाएगा, यानी कि जिसके आसपास बहुत सारे सेट के एलिमेंटों की भीड़ आ जाए वो रियल नंबर सेट का क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है लिमिट पॉइंट चेक करने की। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन आती है ड्राइव सेट। तो ड्राइव सेट यहाँ पर क्या होता है, ड्राइव सेट द सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट ऑफ ए सेट एज सबसेट ऑफ आर, यानी कि एस अगर कोई सबसेट है रियल नंबर के सेट का तो उसका जो ड्राइव सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स। जितने भी एस सेट के लिमिट पॉइंट्स बनेंगे वो किसी भी सेट एस के जितने लिमिट पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी लिमिट पॉइंटों को कलेक्ट करके एक सेट बना लिया जाए तो वो जो सेट होगा वो सेट क्या कहलाता है, ड्राइव सेट ऑफ एस कहलाता है। यानी कि एस सेट का ड्राइव सेट डी एस से इसे डिनोट करेंगे, ड्राइव सेट ऑफ एस। ठीक है, यहाँ पर डी एस का में अगर कोई एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू डी एस का मतलब क्या है, इसका मतलब है वो x क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है ड्राइव सेट किसका कलेक्शन होता है, एस सेट के सभी लिमिट पॉइंट का। यानी कि x अगर बिलोंग कर रहा है ड्राइव सेट ऑफ x एस में तो इसका मतलब x जरूर एक लिमिट पॉइंट होगा किसका, सेट एस का। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं। एवरी पॉइंट ऑफ आर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ आर। तो यहाँ पर रियल नंबर के सेट का अगर हम जानते हैं हर एक पॉइंट रियल नंबर का, कोई भी रियल नंबर ले तो वो रियल नंबर के सेट का क्या होता है, लिमिट पॉइंट बनता है। इसका मतलब ड्राइव सेट ऑफ आर अगर निकालें तो वो पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट आएगा, क्योंकि रियल नंबर कोई भी उठाए तो वो पूरे के पूरे रियल नंबर के सेट का एक लिमिट पॉइंट जरूर बनता है। तो यानी कि हर एक रियल नंबर लिमिट पॉइंट बनेगा रियल नंबर के सेट का, तो ड्राइव सेट ऑफ आर पूरा का पूरा आर के इक्वल होगा। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट फिर आता है एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू। यानी कि रेशनल नंबर के सेट के लिए अगर हम देखें तो नंबर लाइन पर अगर हम कोई भी पॉइंट ले तो कोई भी पॉइंट पी उठाते हैं तो उसके अबाउट अगर हम नेबरहुड बनाएंगे तो क्या ओपन इंटरवल या नेबरहुड बनाएंगे तो क्या बनेगी, p माइनस एप्सिलॉन से p प्लस एप्सिलॉन तक की। तो प्यारे दोस्तों p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन जो है वो नंबर लाइन पर दो रियल नंबर हमें मिल जाएंगे जिनके इन बिटवीन, ओपन इंटरवल का मतलब इन बिटवीन सारे पॉइंट आएंगे इन दोनों के। तो हम जानते हैं दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी। इसका मतलब अगर p पॉइंट की हमने ओपन इंटरवल बनाया है किसी p पॉइंट के अबाउट, रियल नंबर के अबाउट, तो उसके अंदर रेशनल नंबर के बहुत सारे सेट में से पॉइंट जरूर आएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल जरूर मिलेंगे। इसका मतलब इसका एक ना एक पॉइंट रेशनल नंबर इसके अंदर जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा अलावा p के। तो इसका मतलब ये जो सेट q है वो
क्यू सेट का जो पी पॉइंट जो हमने रियल नंबर लिया था वो इसका लिमिट पॉइंट बनेगा। इसका मतलब हर एक रियल नंबर जो है वो सेट क्यू यानी कि रेशनल नंबर के सेट का लिमिट पॉइंट बनना है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बात क्लियर हो जाती है कि फिर तो ड्राइव सेट ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट। तो प्यारे दोस्तों इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आर माइनस क्यू यानी कि इरेशनल नंबर के सेट का भी ड्राइव सेट पूरा का पूरा रियल नंबर बनेगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर लेंगे तो उसके अबाउट जब आप ओपन इंटरवल बनाएंगे तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। इसका मतलब इरेशनल पॉइंट भी इंक्लूडेड होंगे, तो उस पी पॉइंट के अलावा कोई ना कोई इरेशनल नंबर जरूर से मिल जाएगा सेट का, इरेशनल नंबर के सेट का नेबरहुड के अंदर ओपन इंटरवल के अंदर। इसका मतलब पी पॉइंट जो रियल नंबर लिया है वो इस सेट की इरेशनल नंबर के सेट का क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट। और पी आर्बिट्रेरी है यानी कि कोई भी रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा ड्राइव सेट अगर हम बात करें इरेशनल नंबर के सेट के लिए तो वो क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट का कलेक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। इसी तरीके से यहाँ पर अभी हमने जीरो सेट चेक कर लिया था कि इस सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा प्यारे दोस्तों। इसी तरीके से हम एक और सेट का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स जेड या आई से हम इसे डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स की हम बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो इंटीजर्स के सेट में एलिमेंट होते हैं, अगर नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 फिर 1 2 2 3 एंड सो ऑन, राइट साइड इंक्रीज होते चले जाएंगे, लेफ्ट साइड 0 -1 -2 -3 ये डिक्रीज होते चले जाएंगे। और नंबर लाइन पर जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर तो सारे होते हैं, पर सेट के नंबर जो इंटीजर्स के सेट में वो सारे के सारे सिर्फ ये होंगे 1 2 3 4 और -1 2 -3 0 ये सो। इन बिटवीन वैल्यूज इसमें सेट में जेड में नहीं आएगी। तो इस केस में अगर हम बात करें तो कोई भी अगर हम इंटीजर अगर हम m लेते हैं और चेक करना चाहते हैं कि ये सेट एच जेड जो इंटीजर्स का सेट है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई m रियल नंबर अगर हम देखें तो क्या m रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट कोई भी बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया कि m कोई इंटीजर लिया और उसके अबाउट नेबरहुड बनाया। जैसे ही हम नेबरहुड बनाएंगे थोड़ी सी डिस्टेंस इधर जाते हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस लेफ्ट और हाफ डिस्टेंस राइट, तो ये एक ओपन इंटरवल ऐसा क्रिएट हो जाएगा जिसमें कि सेट ऑफ इंटीजर्स का m के अलावा कोई और पॉइंट नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पर m के अलावा कोई और पॉइंट सेट का नहीं आ रहा, तो इसका मतलब m जो इंटीजर्स है कोई भी इंटीजर सेट का क्या नहीं बनेगा, सेट इंटीजर्स के सेट का क्या नहीं बनेगा, लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। यानी कि कोई भी इंटीजर m अगर आर्बिट्रेरी लिया तो उसके अबाउट ओपन इंटरवल एक ऐसा क्रिएट हो पा रहा है जिसमें कि इस सेट में का m के अलावा कोई और पॉइंट नहीं मिल रहा, क्योंकि हाफ डिस्टेंस हम लेफ्ट गए हैं, हाफ डिस्टेंस राइट गए हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों में m और m-1 के बीच में 1 का गैप है, इधर m और m+1 के बीच में भी 1 का गैप है, तो दोनों का हाफ कर दिया हमने, 1/2 डिस्टेंस कर दिया, यानी कि m-1 भी बाहर रह जाएगा और m+1 भी बाहर रह जाएगा। तो दो कंसेक्यूटिव जो इंटीजर्स हैं दो जो इसके लेफ्ट और राइट में पड़ेंगे वो दोनों आउट हो जाते हैं, यानी कि इस ओपन इंटरवल में सिर्फ और सिर्फ अकेला m आएगा। तो यानी कि सेट का केवल एक ही पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है, कोई और पॉइंट लाई ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब m कोई भी इंटीजर हमने जो फिक्स लिया था इसके लिमिट पॉइंट चेक करने के लिए वो इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि इसके अबाउट ओपन इंटरवल बनाने पर m के अलावा सेट का कोई और पॉइंट आना चाहिए, वो आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये लिमिट पॉइंट इसकी नहीं होगा। प्यारे दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर कोई भी m मतलब कोई भी इंटीजर ले तो उसके लिए हमेशा होगा, यानी कि सेट में से कोई भी इंटीजर वैल्यू सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बनने वाला। और प्यारे दोस्तों यहाँ पर m अगर कोई इंटीजर वैल्यू ना लेकर कोई भी रियल नंबर ले लें कहीं पर भी दो इंटीजर्स के बीच में भी, तो भी हमें एक ओपन इंटरवल ऐसा मिल जाएगा जिसमें सेट का कोई भी उस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट इंटीजर इसके सेट का एग्जिस्ट करे। तो इसका मतलब इस सेट के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी रियल नंबर इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बनने वाला है। इसका मतलब ड्राइव सेट ऑफ इंटीजर्स या z क्या होगा, फाई होगा एम्प्टी सेट, यानी कि कोई भी सेट इनका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। उसके बाद आते हैं बात इंटरवल। अगर कोई क्लोज इंटरवल है तो उसका ड्राइव सेट क्या बनेगा। ड्राइव सेट ऑफ क्लोज इंटरवल मतलब क्या होता है, जितने भी इसके लिमिट पॉइंट होंगे उन सबका कलेक्शन। तो प्यारे दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लिमिट पॉइंट्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं कि अगर कोई भी नंबर किसी सेट का लिमिट पॉइंट बन रहा है तो वो कब बनेगा, जब उसके अबाउट अगर हम ओपन इंटरवल बनाए तो उसके अबाउट ओपन इंटरवल कितना भी छोटा है बड़ा बनाए तो उसमें सेट का कम से कम उस पॉइंट के अलावा एक पॉइंट जरूर आना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों अगर हमने ये क्लोज इंटरवल लिया है तो इसके बीच में यहाँ पर कोई पॉइंट पी लिया है तो इसके अबाउट अगर मैं जितना भी छोटा है बड़ा ओपन इंटरवल पी माइनस एप्सिलॉन से पी प्लस एप्सिलॉन बनाऊंगा तो वो तो श्योर है कि सेट के अंदर अगर है तो उसके लेफ्ट और राइट के पॉइंट इसमें कुछ ना कुछ पी के अलावा जरूर होंगे इंटरवल के। इसका मतलब ये इंटरवल ऐसा होगा जिसमें पी के अलावा सेट का कोई और पॉइंट जरूर आएगा। तो क्रिएट हो पा रहा है, इसका मतलब अंदर का हर एक पॉइंट जिसके लिए बन पा रहा है वो पॉइंट इसके क्या होगा, लिमिट पॉइंट बनेगा। बट बाउंड्री की बात करती है, हम अगर किसी बाउंड्री पॉइंट की बात करें, मान लो ए की बात करें तो ए पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है, यानी ये चेक करना। तो ए के अबाउट ओपन इंटरवल बनाते हैं, ए से लेफ्ट जाते हैं ए माइनस एप्सिलॉन और ए से राइट जाते हैं ए प्लस एप्सिलॉन। तो ये जो ओपन इंटरवल हमने ए के अबाउट क्रिएट किया है इसमें प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए के अलावा ए के राइट साइड वाले पॉइंट भी आ रहे हैं इस सेट के। तो इस सेट के ए के अलावा बाकी पॉइंट भी इंक्लूडेड हैं। तो हमने डेफिनेशन जो जानी लिमिट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो भी ओपन इंटरवल अगर हम ए के अबाउट बना रहे हैं, जिस पॉइंट को चेक करने जा रहे हैं उसके अबाउट ओपन इंटरवल बनाने के बाद उस सेम पॉइंट के अलावा सेट का कोई और पॉइंट भी इंक्लूडेड है तो वो लिमिट पॉइंट होता है। तो यहाँ पर ए पॉइंट के अबाउट हमने नेबरहुड बनाया और उसके अबाउट नेबरहुड बनाने के बाद ए के अलावा सेट के कुछ और पॉइंट भी इसमें कॉमन आ रहे हैं। इसका मतलब ये सेट क्या होगा, इसका ए सेट का ए पॉइंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। सिमिलरली बी भी लिमिट पॉइंट होगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें तो इस सेट का पूरे के पूरे ए और ए से लेकर बी के क्लोज इंटरवल का ड्राइव सेट क्या बनता है,
पूरा का पूरा ड्राइव सेट्स ए और बी के इन बिटवीन और ए और बी इंक्लूडेड सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट बन रहे हैं। तो इसका मतलब इन सब का कलेक्शन सारे लिमिट पॉइंट का क्या बना, ये क्लोज सेट। तो इसका मतलब ड्राइव सेट ऑफ क्लोज सेट क्या हो गया, पूरा का पूरा क्लोज सेट, क्लोज इंटरवल हो गया ए से बी का। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए से बी का अगर ओपन इंटरवल भी है तो उसका भी ड्राइव सेट पूरा क्लोज सेट ही आएगा। सेमी ओपन है उसका भी ये क्लोज सेट ही बनेगा। यानी कि कोई भी इंटरवल है, चाहे वो क्लोज है, चाहे वो ओपन है, चाहे वो सेमी ओपन है, हर एक का जो है वो ड्राइव सेट पूरा का पूरा इंटरवल का ड्राइव सेट क्या बनेगा, क्लोज्ड इंटरवल बनेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को दोस्तों ये क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए फिर आगे कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है यहाँ पर बोल्जानोव-स्ट्रैस थ्योरम का स्टेटमेंट कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर, अगर कोई इनफाइनाइट सेट है और वो बाउंडेड सेट है, बाउंडेड सेट है मतलब जिसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करता हो, तो अगर कोई ऐसा सेट है जो बाउंडेड है पर इनफाइनाइट सेट है रियल नंबर्स का, तो उसका एक लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। ऐसा बोल्जानो थ्योरम कहती है, बोल्जानोव-स्ट्रैस थ्योरम। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी एक एग्जांपल ये वाला डिस्कस किया था जिसमें एलिमेंट 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन ये एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट का हमने अभी डिस्कस किया था कि इसका लिमिट पॉइंट क्या बन रहा था, 0 बन रहा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सेट इनफाइनाइट सेट है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे, बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो इस सेट ये एक तरीके से इनफाइनाइट सेट है पर बाउंडेड भी है, क्योंकि इसके सारे वैल्यूज अगर हम देखें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग दो नंबर हमें मिल पा रहे हैं, एक 0 और एक 1, जिसके बीच में सारी वैल्यूज लाई करेंगी सेट की। सेट का हर एक नंबर जो है वो x लाई करेगा ग्रेटर देन x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 1 होगा। यानी कि अपर बाउंड यहाँ पर 1 बन जा रहा है, लोअर बाउंड 0। तो ये सेट क्या हो गया, बाउंडेड सेट हो गया। इसका मतलब ऐसा एग्जांपल हो गया बाउंडेड और इनफाइनाइट सेट का। यानी कि वो सेट है ऐसे यहाँ पर जो बाउंडेड भी है और इनफाइनाइट सेट भी है। तो यहाँ पर डेफिनेशन बोल्जानो थ्योरम में स्टेटमेंट यही कहता है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, कोई भी सेट है जो इनफाइनाइट हो और बाउंडेड भी हो और रियल नंबर का हो, तो उस केस में उसका एक लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक लिमिट पॉइंट इस सेट का 0 एग्जिस्ट कर रहा है प्यारे दोस्तों। एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। तो प्यारे दोस्तों कोई भी फाइनाइट सेट दे दिया, चाहे वो 1 से लेकर 10 तक की गिनती दे दी हो, 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक, तो आपसे कहा जाए कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, तो प्यारे दोस्तों देख रहे हैं हम यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसी तरह से लाख करोड़ कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हो, फाइनाइट हो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उस केस में वो सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो ये स्टैंडर्ड एक यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट मिल जाता है, जिससे हम आसानी से चेक कर सकते हैं लिमिट पॉइंट किसी सेट का एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। उसके बाद अगर कोई सेट क्लोज सेट है तो उसके लिए रिजल्ट ये हमेशा याद रखना कि ऐसा अगर क्लोज सेट है तो वो अपने सारे के सारे ड्राइव सेट को कंटेन करेगा। यानी कि एस अगर क्लोज सेट है तो ड्राइव सेट ऑफ एस सबसेट होगा किसका, एस का। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अभी देखा था ये क्लोज इंटरवल था, तो क्लोज इंटरवल हम पीछे पढ़ चुके हैं, एवरी क्लोज इंटरवल इज ए क्लोज सेट। तो इसका अगर हमने ड्राइव सेट निकाला था पूरा का पूरा क्या आ गया, ये क्लोज इंटरवल आ गया। तो ये इसका सबसेट भी बन रहा है, ड्राइव सेट ऑफ एस पूरे के पूरे सेट एस का सबसेट भी है। यहाँ पर ओपन सेट के लिए ऐसा नहीं हो रहा। जब हम ओपन इंटरवल का हम यानी कि ओपन सेट का ड्राइव सेट निकाल रहे हैं तो वो क्लोज सेट आ रहा है, पर ये जो सेट है ड्राइव सेट ऑफ इसका सेट का, वो इस सेट का सबसेट नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट है और इसमें कम एलिमेंट है, ए और बी इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट तभी होल्ड करेगा जब अगर कोई सेट एस जो है वो क्लोज है, तो वो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। यानी कि ड्राइव सेट ऑफ एस कंटेन होगा किसके अंदर, एस के अंदर, अगर एस क्लोज है। चलिए स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, ये किसी एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला सेट ए है जो है, यहाँ पर हमें इन सेट्स की लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करनी है। तो पहला सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन हमें ये गिवन है। इस सेट का हमें लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसे नंबर लाइन पर देखें तो नंबर लाइन पर यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे ये 0, यहाँ पर कहीं पर 1, फिर नेक्स्ट फिर है 1/2 जो सेट में एलिमेंट है, फिर नेक्स्ट है 1/3, नेक्स्ट है 1/4, नेक्स्ट है 1/5, इस तरीके से एलिमेंट आते चले जाएंगे। और ये देख रहे हैं जैसे जैसे हम लेफ्ट और इंक्रीज कर रहे हैं इनकी वैल्यू, ये सारी वैल्यूज किसकी क्लोज होती चली जा रही है, 0 के क्लोज होती चली जा रही है। इसका मतलब सारी भीड़ किसके क्लोज हो रही है, 0 के क्लोज हो रही है। तो जब हमने अभी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताई थी कि किसी सेट के कोरस्पॉन्डिंग ऐसा रियल नंबर जिसके अबाउट सेट के बहुत सारे एलिमेंटों की भीड़ इकट्ठी हो जाए, तो वो रियल नंबर जो है वो सेट का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पर अगर हम इस सेट के कोरस्पॉन्डिंग देखें तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसके अबाउट आसपास इस सेट के बहुत सारे एलिमेंट मिलने लगेंगे। यानी कि डेफिनेशन से अगर हम देखें तो 0 के अबाउट जैसे ही हम कोई भी ओपन इंटरवल बनाएंगे तो उस ओपन इंटरवल में इस सेट का 0 के अलावा कोई पॉइंट जरूर मिल जाएगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 के अबाउट ऐसा हो रहा है कि जो भी ओपन इंटरवल बना रहे हैं उसमें सेट का 0 के अलावा कोई पॉइंट सेट का जरूर मिल रहा है। तो इसका मतलब 0 इसका क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। तो इसका एग्जांपल जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा लिमिट पॉइंट्स, तो इस सेट का लिमिट पॉइंट यानी कि ड्राइव सेट ऑफ ए लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन क्या हो जाएगा, सिंपल एक ही पॉइंट होगा इसमें, क्या 0, सिर्फ 0 ही इसका लिमिट पॉइंट होगा। उसके बाद बात आते हैं दूसरे सेट की बी की। इस सेट के एलिमेंट्स को अगर हम देखें, नोट करें एन की वैल्यूज रखते हुए, तो n1 रखेंगे, पहला एलिमेंट 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा। n2 रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट 1 + 1/2, नेक्स्ट आएगा 1 +
प्लस 1/3, नेक्स्ट आएगा 1 प्लस 1/4, इस तरीके से एलिमेंट आते चले जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एलिमेंट क्या है 1, नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो एलिमेंट यहाँ पर ये कोई यहाँ पर 2 आया, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए हमने 0 लिया हुआ है, यहाँ पर कहीं पर 1 लिया हुआ है, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या हुआ है, पहले 2 आया सेट का एलिमेंट, फिर दूसरा क्या है 1 प्लस 1/2 यानी कि 1.5, 1 प्लस 1/2, नेक्स्ट फिर 1 प्लस 1/3 और यहाँ पर आ जाएगा, फिर 1 प्लस 1/4 और यहाँ पर क्लोज आ जाएगा, 1 प्लस 1/5 और ये क्लोज हो जाएगा। यानी कि जो भी है 1 प्लस समथिंग आ रहा है और वो 1 प्लस समथिंग जो है वो 0 के क्लोज जा रहा है, यानी कि 1/3, 1/4, 1/5 ये और 0 के क्लोज चलता जाएगा। यानी कि यहाँ 1 प्लस आगे जाते चले जाएंगे तो उतना 0 के आसपास की वैल्यू 1 में ऐड होगी, इसका मतलब और ज़्यादा ये 1 के पास जाता चला जाएगा। इसका मतलब सेट के सारे एलिमेंटों की बिट किसके क्लोज जा रही है, वो 1 के क्लोज जा रही है। इसका मतलब 1 के अबाउट जैसे ही हम ओपन इंटरवल बनाएंगे तो ओपन इंटरवल के अंदर इस सेट का कोई ना कोई पॉइंट 1 के अलावा जरूर मिल जाएगा। इसका मतलब इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या हो जाने वाला है, वो हो जाने वाला है। तो यहाँ से ड्राइव सेट ऑफ बी की अगर हम बात करें, यानी कि बी सेट के लिमिट पॉइंटों का कलेक्शन जो सेट बनेगा, वो सेट क्या बनेगा यहाँ पर, वो सेट सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा उसमें 1। चलिए नेक्स्ट फिर आते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल पर। यहाँ पर इस सी सेट जो दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर एक्स एलिमेंट है इस सेट के सारे रियल नंबर जो कि 0 और 1 के बीच की वैल्यूज़ हैं और 0 भी इंक्लूडेड है। यानी कि इस सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं जिसमें एलिमेंट 0 से लेकर 1 तक के हैं, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये सेमी ओपन इंटरवल हो गया। तो दोस्तों अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि किसी भी सेमी ओपन या क्लोज या ओपन किसी भी तरह का इंटरवल है, जब उसका ड्राइव सेट अगर हम क्रिएट करते हैं तो ड्राइव सेट ऑफ एवरी इंटरवल, किसी भी इंटरवल का, चाहे वो क्लोज हो, ओपन हो या सेमी ओपन हो, उसका ड्राइव सेट हमेशा पूरा का पूरा क्लोज सेट बनता है। तो इसका जो ड्राइव सेट बनेगा यानी कि सारे लिमिट पॉइंटों का कलेक्शन, वो क्या बन जाएगा 0 से लेके 1 तक का पूरा क्लोज इंटरवल। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं आप दोस्तों ये अपने डी सेट के बारे में जानते हैं कि इसका लिमिट पॉइंट क्या बनेगा। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या बनेगा ये चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, इस सेट को कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हैं। इसमें हमने एक बार m = 1 लिया, इसके एलिमेंट क्या बनेंगे, m को फिक्स कर दिया 1 और n को वेरी कराया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेट में एलिमेंट क्या आएंगे, m1 लिया तो 1 प्लस 1, n को 1 रखा तो 1 प्लस 1/1, फिर नेक्स्ट आएगा 1 प्लस 1/2, नेक्स्ट आएगा 1 प्लस 1/3, नेक्स्ट आएगा 1 प्लस 1/4 और यहाँ से ये एलिमेंट आते चले जाएंगे। अगर आप m = 2 लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर m = 2 लेने पर यहाँ पर m को 2 फिक्स कर दे रहे हैं, तो एलिमेंट क्या बनेंगे 1/2 और n को चेंज करते हैं, तो m को 2 फिक्स करा हुआ है, n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो एलिमेंट क्या आएगा 1/2 + 1। नेक्स्ट m को 2 ही फिक्स करा हुआ है तो 1/2 और n को नेक्स्ट 2 रखते हैं तो 1/2, फिर नेक्स्ट m को 2 ही फिक्स करा हुआ है तो 1/2 और n को वेरी करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू 3, 1/3, फिर नेक्स्ट 1/2 + 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से एलिमेंट आते चले जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो एलिमेंट जो है वो जितना हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, वैल्यू 1 + 1/2 आया, फिर 1 + 1/3 आया, फिर 1 + 1/4 आया, तो ये वैल्यू जितना हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं उस केस में ये वैल्यू किसके क्लोज होती चली जा रही है, ये 1 के क्लोज होती चली जा रही है। इसका मतलब ये सारी भीड़ किसके क्लोज जा रही है, नंबर्स की भीड़ किसके क्लोज जा रही है 1 के। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या बनेगा सेट का 1। यहाँ से अगर इस केस में देखें तो यहाँ पर इसकी सारी भीड़ किसके क्लोज जा रही है, पहला एलिमेंट 1/2 + 1 है, नेक्स्ट 1/2 + 1/2, फिर 1/2 + 1/3, 1/2 + 1/4, यानी कि ये एलिमेंट 1/2 प्लस और 1/2 में जो वैल्यू है लगातार कम ऐड होती चली जा रही है, बहुत कम ऐड होती चली जा रही है। तो जितना देखें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये सारी बिट किसके क्लोज जा रही है, इसका मतलब 1/2 के। तो यानी कि यहाँ पर इसका लिमिट पॉइंट क्या बनेगा इस केस में, इसका लिमिट पॉइंट बनेगा 1/2। तो यहाँ से अगर हम m = 3 इसी तरीके से देखेंगे तो लिमिट पॉइंट क्या बन जाएगा, m = 3 फिक्स करने पर 1/3। तो यहाँ से दोस्तों प्यारे दोस्तों क्या रिजल्ट हमें दिखाई देता है कि इस सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा, इस सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा वो लिमिट पॉइंट कौन से पॉइंट इस सेट के लिमिट पॉइंट बनेंगे। तो इस सेट के लिमिट पॉइंट हम देख रहे हैं, एक तो 1 बना, उसके बाद लिमिट पॉइंट बना इसका 1/2 बना, नेक्स्ट बनेगा 1/3, नेक्स्ट 1/n एंड सो ऑन। ये सारे पॉइंट जो है वो इस सेट के लिमिट पॉइंट बनेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हम देख रहे हैं कि सारी वैल्यू जो भी m और n हम कुछ भी रखेंगे वो 0 से लेस होगी, 0 से बहुत कम होगी, 0 के आसपास की वैल्यू होगी। इसका मतलब इस सेट का लिमिट पॉइंट 0 भी बनेगा। तो इसका मतलब ड्राइव सेट ऑफ इस सेट D के लिए अगर हम देखें तो D सेट का ड्राइव सेट होगा पूरा का पूरा 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन एंड यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट 0। यानी कि इन सबको इंक्लूड करके जो सारे पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी ये 2 क्वेश्चन रह जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, इनके लिए एक बार आप लोग देखना कि इसका आप लोग क्या लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसका मैं आंसर आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, इसका आंसर इनके बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर होगा ड्राइव सेट ऑफ, अगर हम ई की बात करें तो ड्राइव सेट ऑफ ई जो यहाँ पर सेट होगा उसमें एलिमेंट होंगे 1/3, 1/3², 1/3³ एंड सो ऑन, यूनियन 1/5, 1/5², 1/5³ एंड सो ऑन एंड यूनियन सिंगलटन
सेट 0, ये सारा इंक्लूडेड होकर इसका जो है वो ड्राइव सेट बनेगा। और सेम इसी तरीके से प्यारे दोस्तों हम इस सेट के लिए भी ड्राइव सेट निकाल सकते हैं। तो इस सेट का ये ड्राइव सेट यानी कि लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन अगर हम देखेंगे तो आंसर मैं बता देता हूँ आपको। ड्राइव सेट ऑफ एफ यहाँ पर क्या बनेगा, इस एफ सेट का ड्राइव सेट यहाँ पर बनेगा कि इसमें वो सारे पॉइंट होंगे जो 1/2m की फॉर्म के होंगे, सच दैट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ ही साथ यूनियन 1/3n की फॉर्म के सारे नंबर होंगे, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यूनियन एक सिंगलटन सेट 0 भी इंक्लूडेड होगा। तो ये सब मिलाकर इसका लिमिट पॉइंट का सेट यानी कि ड्राइव सेट बनेगा। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही आज की वीडियो में। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपके फ्रेंड्स जितने भी हैं स्टूडेंट्स उनका भी बेनिफिट हो।